नमस्कार। आज हम जून 2025 में भारत में जो दो दुखद विमानन घटनाएं हुईं, उन पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, उन्हें समझें और देखें कि इन हादसों का असल मतलब क्या है। बिल्कुल, ये दोनों ही घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं अपने अपने तरीके से। हाँ, तो चलिए पहली घटना से शुरू करते हैं। ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 की बात है, जो 12 जून को अहमदाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। जी हाँ। और जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ये 2025 में अब तक दुनिया की सबसे घातक विमान दुर्घटना है। ये आंकड़ा ही काफी बड़ा है। बिल्कुल, और इसमें एक और बात है, एक तकनीकी पहलू जो इसे और भी अहम बनाता है। अच्छा, क्या? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। ओह अच्छा, 787 ड्रीमलाइनर की पहली। ये तो वाकई अहम बात है। जी हाँ, क्योंकि ये विमान अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जिसे कहते हैं आराम के लिए काफी जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मतलब एक इतना एडवांस्ड विमान और उसकी पहली घातक दुर्घटना, क्या शुरुआती रिपोर्ट्स कुछ बताती हैं कि ये तकनीकी नजरिए से क्यों खास है? हाँ, देखिए 787 में जो कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे कार्बन फाइबर, वो बहुत ज्यादा है और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स, ये सब बहुत एडवांस्ड हैं। जी। तो जैसे किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, उसका असल दुनिया में लंबे समय तक प्रदर्शन देखना जरूरी होता है। यही बात है। तो सूत्र यही कह रहे हैं कि इस दुर्घटना के बाद जो जांच करता है, वो इन खास सिस्टम्स और मटेरियल की भूमिका को बहुत बारीकी से देखेंगे। और क्योंकि ये पहली घातक दुर्घटना है, तो इसके जो भी नतीजे निकलेंगे उन पर सबकी नजर रहेगी, ये पक्का है। ये समझना जरूरी है, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी घटना पर। इसके ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड में, जी, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में, हाँ, वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 8 लोगों की जान चली गई उसमें। ये भी बहुत दुखद है। बहुत ज्यादा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह हादसा में फिर से याद दिलाता है कि पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के अपने जोखिम होते हैं। हाँ, वो तो है ही। जो जानकारी हमारे पास है वो यही बताती है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। बिल्कुल। हवा का पैटर्न अप्रत्याशित हो सकता है, घाटियों में विजिबिलिटी एकदम से कम हो सकती है। खासकर मॉनसून के आसपास तो और भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। और कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रही हैं, हालांकि अभी पक्का नहीं है, कि शायद उस इलाके में नेविगेशन से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी आई हों, पर यह सब अभी जांच का ही हिस्सा है। तो मतलब हमारे सामने ये दो अलग अलग तरह के हादसे हैं। एक तरफ एक बड़ा आधुनिक कमर्शियल जेट, जिसकी दुर्घटना विमान के प्रकार और तकनीक की वजह से खास हो जाती है। जी। और दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर हादसा, जो कि मुश्किल भौगोलिक हालात में ऑपरेशन के जो खतरे हैं उनको दिखाता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, अहमदाबाद वाली दुर्घटना खास इसलिए है क्योंकि वो 2025 की सबसे घातक है और बोइंग 787 जैसे इतने अहम विमान से जुड़ी पहली है। जी। इससे इस विमान की सेफ्टी प्रोफाइल पर सवाल उठ सकते हैं और दुनिया भर की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका ध्यान इस पर जरूर जाएगा। वही जो उत्तराखंड हादसा है वो हमें याद दिलाता है कि कुछ खास तरह के ऑपरेशंस, जैसे पहाड़ों में उड़ान भरना, वो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहे हैं और शायद रहेंगे भी। सही। इसमें पायलट की ट्रेनिंग, मौसम की सही जानकारी, सही इक्विपमेंट, इन सब का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। स्रोत इन दोनों ही पहलुओं पर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल। ये दोनों ही घटनाएं, भले इनके कारण और हालात अलग अलग हों, ये दिखाती हैं कि विमानन सुरक्षा को लेकर हमें लगातार सावधान रहने और सुधार करते रहने की जरूरत है। हाँ, चाहे वो नई तकनीक वाले विमान हो या फिर चुनौतीपूर्ण माहौल में होने वाले ऑपरेशन। संक्षेप में कहें तो अहमदाबाद दुर्घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बोइंग 787 की पहली घातक घटना है और 2025 की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना। हाँ। और दूसरी तरफ उत्तराखंड दुर्घटना पहाड़ी उड़ान की जो स्थायी चुनौतियां हैं, जैसे मौसम, भूभाग और संभवतः नेविगेशन के मुद्दे, उन्हें उजागर करती है, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चल रहा है। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जैसे जैसे विमानन तकनीक आगे बढ़ रही है और हम ज्यादा मुश्किल माहौल में ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या हमारी जो मौजूदा सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये बहुत अहम सवाल है। भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोकने के लिए और किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। शायद जो विस्तृत जांच रिपोर्टें आई